शाम के लगभग 7:30 बजे हो रहे थे। आरोही और मीरा अपनी छोटी सी ट्रिप से वापस आ रही थी। दोनों थकी हुई थी पर मन हल्का था। स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने देखा कि देवपुर जाने वाली आखिरी बस प्लेटफॉर्म के पास खड़ी है। इंजन धीरे धीरे चल रहा था और अंदर एक पीली सी बल्ब की रोशनी झिलमिल कर रही थी। पहली नजर में सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अच्छा हुआ मिल गई, वरना रात भर इधर ही अटक जाते। बस घर पहुंच जाएं, मम्मी की चाय, उफ क्या मजा आ जाएगा। ये बोलकर दोनों बस में चढ़ गई। अंदर आधी सीट्स पर लोग बैठे थे, लेकिन ऐसे जैसे बेजान हो। कुछ ने खिड़की पर सिर टिकाया हुआ था, कुछ सीधे बैठे सामने घूर रहे थे, पर किसी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अजीब चुपचाप सा माहौल था, लेकिन पहले उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। ड्राइवर लंबा पतला आदमी था, कैप नीचे थी तो चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था। हाथ भी काफी फीके लग। 2 टिकट्स देख पर की। आरोही ने कहा। ड्राइवर ने धीरे से चेहरा उठाया। उसने कुछ बोला नहीं, बस सिर हिला दिया और उनको टिकट्स दे। दोनों बीच की सीट्स पर बैठ गई। बस के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, गीली मिट्टी जैसी, थोड़ी पुरानी आयरन सी। मीरा ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। ये स्मेल कैसी है? पता नहीं, कोई पुराना बस होगा। जैसी ही बस चलने लगी, एक और अजीब चीज हुई। सारे पैसेंजर्स जो अब तक बिल्कुल चुप थे, एक ही साथ सीधे सामने देखने लगे। मीरा का हाथ थोड़ा कांप गया। लाइट्स एक झटके से ब्लिंक हुई। एक सेकंड के लिए उनके चेहरे बदल गए। फीकी ग्रे स्किन, सूखी आंखों के गड्ढे, पूरे चेहरे पर डेड लुक। लाइट्स नॉर्मल होते ही सब वापस वैसे ही दिखने लगे, या शायद वैसा दिखने की कोशिश कर रहे थे। आरोही ने अपनी आंखें माल ली। शायद हम थक गए हैं। कुछ मिनट बाद बस ने एक टर्न ली और वो टर्न देवपुर वाले रास्ते का नहीं था, बिल्कुल उल्टा। आरोही तुरंत उठ खड़ी हुई। ड्राइवर जी, ये देवपुर का रास्ता नहीं है। ड्राइवर चुप, और अब उसका फेस बदल गया था। तभी सबसे आगे बैठे एक औरत लाल शॉल में लिपटी हुई अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ती है। चेहरा मोड़ने का तरीका इंसानी नहीं था। उसकी गर्दन इतनी झुक गई जैसे जमीन को छूने वाली हो। तुम वापस नहीं जा सकती। आरोही का गला सूख गया। मीरा ने विंडो खोलने की कोशिश की, पर विंडो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे किसी ने चिपका दी हो। धीरे धीरे बस के सारे पैसेंजर्स उन दोनों की तरफ मुड़ने लगे। उनकी आंखों में कोई गेंद नहीं थी, सिर्फ सफेद, बिल्कुल सफेद। बस एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरी। एक पल के लिए सब चेहरे ठीक से दिख गए। फटे कपड़े, जली हुई स्किन, किसी के सीने में बड़ा सा छेद, किसी की गर्दन आधी टेढ़ी, किसी के बाल पूरे उतरे हुए, और सब सीधे शांत बैठे थे। रेड शॉल वाली औरत ने एक पतली सी टेढ़ी स्माइल दी। वो मुस्कान इंसान की नहीं लग रही थी। अब तुम भी मरने वाली हो। आरोही और मीरा दोनों एक साथ पीछे हट गए। आरोही ने हिम्मत जोड़कर बोला, तुम लोग हमें डराना क्यों चाहते हो? तभी सारे गोस्ट पैसेंजर्स एक साथ उन्हें घोरने लगे। मीरा का कंट्रोल टूट गया। वो पीछे हटते हटते एक सीट पर गिर गई। आरोही ने इमरजेंसी विंडो के पास लटकी मेटल चेन पकड़ी। उसने पूरी ताकत से पुल किया, लेकिन चेन हिल तक नहीं रही थी। तभी पहली बार ड्राइवर का चेहरा क्लियर दिखने लगा।
ड्राइवर के आंख बिल्कुल खाली थे। दो गहरे काले गड्ढे, स्किन इतनी पेले और डल थे। यूनिफॉर्म भी पूरी डस्टी, पुरानी और कहीं कहीं से फटी हुई। ड्राइवर का सर धीरे धीरे पीछे उनकी तरफ मुड़ने लगा, लेकिन बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। और फिर वो सेम डेड एकोइंग आवाज में बोला, देवपुर नहीं, उत्तर पाओगे। आरोही धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। हाथ कांप रहे हैं। वो दरवाजे का लेवर पूरी ताकत से दबाती है। उसकी आंखों में डर है। मीरा भी उसकी मदद करती है, लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। तभी सारी गोस्ट पैसेंजर्स एक ही पल में खड़े हो जाते हैं। एक जला हुआ आदमी आगे बढ़ता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। हल्की सी पीछे सरकती है, सांस फूलती हुई, एक हाथ मुंह पर दबाकर। तभी मीरा घुटनों के बल गिर पड़ती है। आंखों में आंसू, पूरा शरीर कांप रहा है। फिर ड्राइवर अपने सीट से पहली बार उठता है। सीधा सूखा शरीर, उसकी पीठ अजीब से कड़क, जैसे हड्डी टूटने वाली हो, और चरा खौफनाक। रेड शॉल वाली औरत भी अपनी सीट से उठती है, पर वो जमीन को छुए बिना हल्का सा तैरती हुई सामने आती है। उसका लाल दुपट्टा बिना हवा के हिल रहा है। दोनों बहनें दरवाजे के बिल्कुल साथ चिपक कर खड़ी, पूरी तरह फंसी हुई। रेड शॉल वुमन का चेहरा आरोही के इतने पास आ जाता है और वो बोली, तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक एक झटका, चीख की आवाज, शीशा टूट गया और अंधेरा छा गया। फिर एकदम से आरोही की आंखें खुल गई। दोनों बहनें देवपुर रोड पर खड़ी थी। सुबह हो गई थी। नॉर्मल कार्स चल रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या ये सब सपना था? तभी एक हॉर्न बजता है। दोनों मुड़कर देखती है। एक बस सामने रुक गई। बोर्ड पर लिखा है, देवपुर लास्ट बस। ड्राइवर ने विंडो से झुककर देखा। वही फीका चेहरा, वही खाली आंखें। चलो बेटी, देर हो रही है। दरवाजा हिस की आवाज से खुल गया। अंदर सारे पैसेंजर्स सीधे बैठे थे, सफेद आंखों के साथ, जैसे दोनों बहनों का इंतजार कर रहे हो। आरोही का दिल धड़कना भूल गया। मीरा के पैर जमीन से चिपक गए। बस के अंदर से एक बार फिर वो ठंडी, डेड सी हवा बाहर आई।